साथियों नमस्कार। हमारे जीके स्टडी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों आज हम आप लोगों के लिए सी टेट का ओल्ड प्रश्न पत्र 2019 लेकर आए हैं। साथियों यदि हमारे यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हमारा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो साथियों अगला है भाग 1 बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। तो साथियों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्णन को पढ़िए तथा कोहल वर्ग के नैतिक तर्क की अवस्था को पहचानिए। वर्णन, अंतःकरण के स्वचयनित नैतिक सिद्धांतों के द्वारा सही कार्य परिभाषित किया जाता है जो कानून एवं सामाजिक समझौते पर ध्यान दिए बिना संपूर्ण मानवता के लिए वैध होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, सुरक्षित रखने की योग्यता। अगला प्रश्न है, जिन प्याजे एवं ले वायगोटस्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है समाचार पत्रों से कहानियों एवं कथनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिकाओं में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए एक प्रभावी रणनीति है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, लैंगिक जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। मीडिया, विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ये सभी, चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त एक व्यक्ति की बुद्धि को किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। विशेषताएं, दूसरों की मनोदशा, स्वभाव, प्रेरणा तथा अभिप्राय को उचित तरीके से पता लगाने एवं प्रतिक्रिया करने की योग्यता। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण होने चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा तीसरा नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं, इसका सही विवेचन क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। यह शिक्षण में लिंग पक्षपात का एक उदाहरण है। अगला प्रश्न है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता होना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा तीसरा नंबर, सृजनात्मक बच्चों की। अगला प्रश्न है, दृश्य रूप से बाधित विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में उपयोग करना है। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, विशिष्ट शिक्षा योजना। अगला प्रश्न है, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणित नहीं होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा दूसरा, दोहराने एवं स्मरण करने को
बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूल नहीं हो सकता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को विद्यार्थियों को खाली स्थान निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बजाय खाली स्थान के। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम रणनीतियों के उदाहरण है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। मैं अपना गृह कार्य पूरा करती हूँ, क्योंकि शिक्षक प्रत्येक नियत कार्य के लिए हमें अंक देते हैं। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक प्राथमिक कक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। उदाहरण एवं गैर उदाहरण दोनों देने चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रणनीतियों में से कौन सी बच्चों में अर्थ निर्माण को बढ़ावा देगी? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, अन्वेषण एवं परिचर्चा के द्वारा। अगला प्रश्न है, बच्चों की गलतियां एवं भ्रांत धारणाएं खाली स्थान होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम है ये। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक ढांचे में बच्चों को किस रूप से देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, एक समस्या समाधान करने वाला तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में देखा जाता है। तो साथियों अगला प्रश्न है, अपनी कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का प्रयोग करते समय एक शिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, सहयोगात्मक होना चाहिए तथा प्रत्येक समूह की निगरानी करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विकास एवं अधिगम के बीच संबंधों को सही तरीके से सूचित करता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना अनुभव से सही अर्थ निकालने के लिए व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, एक उचित प्रश्न सुझाव के द्वारा बच्चों की समझ को उस बिंदु से बहुत आगे ले जाया जा सकता है जिस पर वह अकेले पहुंच सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना उपरोक्त कथन को प्रकाशित करती है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, ले वायोगोटस्की के अनुसार आधारभूत मानसिक क्षमताओं को मुख्य रूप से किसके द्वारा उच्चतर संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदला जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, सामाजिक पारस्परिक क्रिया। तो साथियों अगला है सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, एथेनियन लोकतंत्र की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं थी? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी नीति जो विशिष्ट रूप से दक्षिणापथ शासकों के लिए थी? तो इसका राइट आंसर होगा चौथा नंबर, इन्होंने हार स्वीकार की व इन्हें पुनः शासन करने के लिए अनुमति दी गई। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बंबई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, सूरत, मद्रास, कलकत्ता। अगला प्रश्न है, ए और बी कथनों पर बौद्ध महायान के संदर्भ में विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, बौद्ध धर्म के इस रूप में बुद्ध की उपस्थिति कुछ एक संकेतों का उपयोग करते हुए मूर्तियों में दिखाई गई है। और साथियों बी है, महायान बौद्ध के आने के साथ ही बोधिसत्व में विश्वास समाहित हुआ। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, एक गलत है और बी सही है। अगला प्रश्न है, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है
तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, दरगाह। तो साथियों अगला प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, रामानुज द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, यह एक फौजदारी अदालत थी। और साथियों बी है, यह यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, ए गलत है और बी सही है। अगला प्रश्न है, गैरीसन नगर से अभिप्राय है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, समय क्षेत्र पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है जिसके कारण वहाँ से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। और बी है साथियों, पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। और सी है, प्रत्येक समय क्षेत्र 15 अंश देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो अगला प्रश्न है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संगठक है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, महासागरीय धाराओं के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ए, ठंडी धाराएं ध्रुवीय अथवा उच्च अक्षांशों से जल को उष्णकटिबंधीय अथवा निम्न अक्षांशों की ओर ले जाती है। और बी है, लेब्राडोर एक गर्म धारा है। और सी है, जिस स्थान पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वह स्थान विश्व का सर्वोत्तम मत्स्यन क्षेत्र माना जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, ए और सी सही है। तो साथियों अगला प्रश्न है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, कथन ए और कथन बी का निम्नलिखित वनस्पतियों में से किसकी विशेषता का वर्णन करते हैं। ए, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 सेंटीग्रेड से 70 सेंटीग्रेड में पाई जाती है। और बी है, इसे टाइगा के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, भूमि उपयोग के संदर्भ में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। ए, भूमि उपयोग के आशय भूमि का केवल कृषि और वन के लिए उपयोग है। और बी है, भूमि उपयोग मुख्यतः अपनी स्थलाकृति के द्वारा निर्धारित होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, रक्षक मेखलाएं मदद करती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, मृदा में नमी बनाए रखने के लिए। तो साथियों अगला प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, समय। तो साथियों अगला प्रश्न है, वितरण के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, विविध समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से
कौन सी मुख्य मांग है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, जातकों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। यह अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के विषय में संपन्न सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करता है। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी से संकलित किया है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, गुरु अंगद। तो साथियों अगला प्रश्न है, दादन व्यवस्था के अंतर्गत बुनकर और सौदागर के बीच निम्नलिखित में से व्यापार का कौन सा रूप है? सही विकल्प का चयन कीजिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, ए से ई तक के कथनों पर विचार कीजिए जिसमें टमाटर का केचप उपभोक्ता तक पहुंचाती है। बाजार की श्रृंखला को आगे पीछे करके लिखा गया है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, BCDEA। तो साथियों अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो वह अपीली प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, उच्च न्यायालय। तो साथियों अगला प्रश्न है, भारतीय संसद पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए, कोई भी राजनीतिक दल जिसके पास लोकसभा में कितने भी संसदीय सदस्य हो वह सरकार बना सकती है। और बी है, लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति संसद के अंग है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, केवल 20 सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन का पठन कीजिए। सत्ता के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए भारतीय राज्य कई नियंत्रण और संतुलन रखता है। ऊपर दिए गए कथन में भारतीय राज्य के अर्थ को प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, इतिहास का अध्यापन निम्नलिखित में से किस पर केंद्रीभूत होना चाहिए? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन गलत है, इन्हें पहचानें। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, बी और सी। तो साथियों अगला प्रश्न है, एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? ए, प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना। और बी है, तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा ए, केवल ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? ए, जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है। और बी है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए सर्वोत्तम अभ्यास कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है, खुली किताब मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण विषय के शिक्षण के पश्चात समापन स्वरूप कौन कौन से कार्य सर्वाधिक उचित रहेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, ए, सी और डी। तो साथियों अगला प्रश्न है, कल्पना कीजिए आपको एक साम्राज्य वंशागत में मिला है। आप अपने साम्राज्य को किस प्रकार स्थायी और
संपन्न बना सकेंगे। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों को जांचते वक्त किस कुशलता पर बल देंगे? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, आदिवासी विषयक परिचय कराने के लिए सर्वोत्तम सम्मानजनक नीति होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, जब विवादास्पद मामलों को सामाजिक विज्ञान कक्षा में पढ़ा रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अध्यापन का केंद्र बिंदु होना चाहिए। ए है राजनीतिक संस्थानों का अध्ययन और बी है मूलभूत सिद्धांतों का अध्ययन। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। ए और बी दोनों हैं। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के साथ एक छोटे समूह में योजना बनाते समय निम्न में से किस पर अधिक बल होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। ए, बी और सी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। ए और डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके लेखन को प्राथमिक स्रोत के रूप में माना नहीं जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, यदि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ाना प्रारंभ करना है तो निम्नलिखित स्रोतों में से किस स्रोत को प्रयुक्त करना गलत होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, लघु चित्रकारी। अगला प्रश्न है, विज्ञापन की विषय वस्तु पर चर्चा करते समय सामाजिक विज्ञान के अध्यापिका द्वारा निम्न में से कौन सी उप विषय वस्तुओं पर आलोचनात्मक चर्चा कर सकते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, ए और बी दोनों पर। तो साथियों अगला प्रश्न है, भू उपयोग प्रतिरूप के परिवर्तन के उत्तरदायी कुछ और कारणों पर चर्चा कीजिए। ऊपर दिए गए प्रश्न के संदर्भ में एक सामाजिक विज्ञान के अध्यापक के रूप में आप विद्यार्थियों की किस कुशलता का मूल्यांकन कर रहे होंगे? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, परिकल्पना करना। तो साथियों अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन विषय वस्तु से छात्रों को परिचित कराने के लिए सर्वोत्तम शैक्षणिक गतिविधि क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कार्टून की क्या भूमिका है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, मूलभूत मामलों को उठाकर विद्यार्थियों को इनमें जोड़ना है। अगला प्रश्न है, रंग भेद की प्रथा पर दिए गए ए और बी कथनों पर विचार कीजिए। ए, यह प्रथा जातियों के बीच भेदभाव करती है परंतु सभी को मत देने की अनुमति प्रदान करती है। और बी है, यह प्रथा जातियों को एक दूसरे से मिलने से रोकती है परंतु सभी को समान रूप से सार्वजनिक सुविधाएं प्रदान करती है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, ए और बी दोनों गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत में चुनकर आते हैं और कार्य संभालते हैं? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, सरपंच महोदय। सॉरी, ए और बी सरपंच, वार्ड के सदस्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी लेखापाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन स्थानीय शहरी प्रशासन के कार्य के संदर्भ में सही है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, शासन के मामलों के हल के लिए वार्ड पार्षदों की समितियां बनाती है। तो साथियों अगला है भाग 4, फर्स्ट लैंग्वेज भाषा 1। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, लय और प्रवाह। अगला प्रश्न है, कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि
हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है समाज की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर दिन और प्रतिदिन। अगला प्रश्न है विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर शिक्षार्थी छात्र। अगला प्रश्न है सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द का सबसे उपयुक्त अर्थ होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है वह कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है शिक्षक से किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षाएं की गई है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर पाठ के भीतर से उभरने वाली। तो अगला प्रश्न है प्लास वन को अंगीठी कहा गया है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर खिले प्लास के वन आग के समान दिखते हैं। अगला प्रश्न है अंधकार के सिमट कर बैठे होने का कारण है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर अभी सूर्यास्त नहीं हुआ। तो साथियों अगला प्रश्न है अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण है। 1 नंबर सुनते हो की आवाज़। अगला प्रश्न है सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा किस विकल्प में सही शब्द गल्ला के समानार्थी है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है कविता में 2 समानार्थी शब्द है अंधकार और अंधेरा इन दोनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर मोर की आवाज़। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर आगमन विधि। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर का भाषा शिक्षण का खाली स्थान है। तो इसका राइट आंसर होगा उद्देश्य है। तो साथियों अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि खाली स्थान समृद्धि का भाषा खाली स्थान व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किए जाए। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर भाषिक और साहित्य। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए इस कथन का औचित्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में बुद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त और क्या करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर पठन सामग्री विकसित की जा सकती है। अगला प्रश्न है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न है भाषा अर्जित करने के संदर्भ में खाली स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर समृद्ध भाषा परिवेश। तो साथियों अगला प्रश्न है बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करे।
अगला प्रश्न है, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह खाली स्थान से ग्रसित हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में खाली स्थान का सर्वाधिक सहायक है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर, व्याकरण। तो साथियों अगला प्रश्न है, स्त्री के सौंदर्य का प्रतिपान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है। तो इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। अगला प्रश्न है, पाठ्य में ठिठिया कर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है। ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले चार सार्थक शब्द लिखिए। इस प्रश्न को स्वरूप खाली स्थान को पूर्पित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, संदर्भ में व्याकरण। तो साथियों अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर खाली स्थान परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। तो साथियों अगला है भाग 5, सेकंड लैंग्वेज भाषा 2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था का तात्पर्य है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करना। अगला प्रश्न है, भारत के लिए शुभ संकेत है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, हिंदी सीखने सिखाने की मांग बढ़ना। तो साथियों अगला प्रश्न है, भारत में ऑनलाइन शिक्षा में निरंतर रुचि बढ़ने का उपयुक्त कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर, विश्व के अनेक देशों की भारत में रुचि बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, भारत ऑनलाइन शिक्षा देने वाली कंपनियों के लिए बहुत बड़ा बाजार बन गया है, क्योंकि। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से ऑनलाइन और शिक्षा शब्द क्रमशः है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, उपयोगिता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय क्रमशः है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। अगला प्रश्न है, आज शिक्षा गरीबी की पहुंच से बाहर होती जा रही है, इसका कारण है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर, बाजारीकरण के कारण शिक्षा महंगी हो गई है। अगला प्रश्न है, फूल और तितली का उदाहरण देकर लेखक सिद्ध करना चाहता क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। अगला प्रश्न है, अपने व्यवहार को व्यवस्थित और आदतों को अच्छा करने से क्या होगा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, अच्छे लोग ही हमारे संपर्क में आएंगे। तो साथियों अगला प्रश्न है, हमारे व्यवहार और कार्य स्वयं ठीक हो जाएंगे यदि हम। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर, बाहर से ही नहीं भीतर से भी अच्छे बने। अगला प्रश्न है, लेखक द्वारा आकर्षण का नियम किसे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, फूल के लिए कौन सा विशेषक अनुपयुक्त है। साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर, आकर्षित। तो साथियों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में उस युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न हो। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक में दिए गए विभिन्न साहित्य विधाओं के पाठ बच्चों को क्या होना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर
हिंदी भाषा सीखने में सबसे कम सहायक है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस बात का सर्वाधिक ध्यान रखेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, बच्चों का स्तर और रुचि। तो साथियों अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा आकलन में सर्वाधिक प्रभावी प्रश्न है? तो इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, अपनी मातृभाषा में किसान पर लिखी गई कविता को अपने मित्रों व शिक्षक को सुनाओ। हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक में यह प्रश्न क्या दर्शाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है? तो इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर, जांच सूची। तो साथियों अगला प्रश्न है, राधिका 7वीं कक्षा में पढ़ाती है। वे बच्चों को नाम संबंधी कुछ उदाहरण देती है, फिर संज्ञा के बारे में समझाती है। राधिका द्वारा प्रयुक्त विधि है। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, 8वीं कक्षा में पढ़ाने वाली अली अक्सर बच्चों के गलत शब्दों के नीचे शब्द का ठीक रूप लिखकर दोनों में अंतर करने के लिए कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की लिखित अभिव्यक्ति का विकास करने में सबसे कम सहायक है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो साथियों अगला प्रश्न है, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर, कहानी पढ़कर सवाल बनाना। अगला प्रश्न है, कक्षा का बहुभाषिक संदर्भ यह मांग करता है कि? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, बच्चों की मातृभाषा को कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे और लोकोक्तियों के शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर। तो साथियों लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा के बहुभाषिक और बहु सांस्कृतिक संदर्भों के प्रति संवेदनशीलता का विकास करना। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 4था नंबर, हिंदी भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है।